सोचिए अगर रात के 12 बजे आसमान की आधी गैलेक्सियां अचानक गायब हो जाएं, लेकिन उनका खिंचाव आपकी घड़ी से लेकर समुद्र की लहरों तक सब पर असर डालता रहे। यह कैसा दुश्मन है जो नजर नहीं आता पर हाथ मरोड़ देता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन डार्क गैलेक्सियों की जो पूरी तरह से अदृश्य हो सकती हैं। ब्रह्मांड में दिखने वाला सामान, तारे, गैस, धूल, कुल भार का सिर्फ एक हिस्सा है, बाकी हिस्सा 5 गुना ज्यादा। वो है डार्क मैटर। अब सोचिए अगर कोई गैलेक्सी लगभग पूरी की पूरी इसी अदृश्य चीज से बनी हो तो वह बिना रोशनी, बिना चमक, जैसे काला शहर, फिर भी आसपास की सड़कों को मोड़ दे। इसे हम देखते कैसे हैं? सीधा नहीं, चालाकी से। जहां यह अदृश्य दानव बैठा होता है, वहां से गुजरती दूर की रोशनी हल्का सा मुड़ जाती है, जैसे कांच से निकलकर तिरछी। और पास के तारे उतने तेज घूमते नजर आते हैं कि लगे जैसे कोई अनदेखा हाथ उन्हें पकड़कर घुमा रहा हो। 2000 के दशक में हबल ने कुछ गैलेक्सी समूहों की तस्वीरें ली, जहां दूर की आकाशगंगाएं केले जैसी टेढ़ी चापों में खिंच गईं। यह खिंचाव बताता है वहां बहुत सारा वजन है जो दिखता नहीं। एक जगह रोशनी का झुंड था, पर पास में कोई तारा नहीं, जैसे भीड़ से भरा बाजार पर दुकानों पर लाइटें बंद। ठहरिए, अगर कोई गैलेक्सी बिल्कुल काली है तो क्या उसमें गैस भी नहीं चमकती? रेडियो टेलीस्कोप 21 सेंटीमीटर वाली बेहद धीमी फुसफुसाहट सुन सकते हैं, हाइड्रोजन की। अगर यह आवाज मिले लेकिन तारे न हो तो खेल बदल जाता है, क्योंकि इसका मतलब है ढांचा है, पर बल्ब नहीं जले। 2005 में विर्गो समूह की ओर एक अनोखा रेडियो संकेत मिला, लगभग 5 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर, यानी इतनी दूरी की चांद तक आने जाने की उड़ानें लाखों बार पूरी हो जाएं। वहां गैस घूमा पर तारे गायब थे। वैज्ञानिकों ने फुसफुसाया, क्या यह डार्क गैलेक्सी हो सकती है? जवाब आसान नहीं, पर सुराग भारी था। 2015 में ड्रैगन फ्लाई नाम के खास टेलीस्कोप ने ऐसी ढीली ढाली धुंध जैसी गैलेक्सी देखी, ड्रैगन फ्लाई 44। तारों की संख्या हमारी मिल्की वे से लगभग 100 गुना कम, पर वजन लगभग बराबर, जैसे 2 बसें दिखें, एक खाली एक भरी। और तराजू फिर भी बराबर। अदृश्य चीज ने वहां राज किया हुआ था। 2018 में उल्टा चौंकावा NGC 1052 DF2 नाम की गैलेक्सी में डार्क मैटर बहुत कम निकला। ब्रह्मांड जैसे कह रहा हो, मैं नियमों से खेलता हूँ, पर हर चाल नई है। एक तरफ लगभग पूरी तरह अदृश्य, दूसरी तरफ लगभग बिल्कुल उजली, बीच का सच हमारी समझ से बड़ा निकला। हम वजन नापते कैसे हैं? तारों की रफ्तार से। कुछ बाहरी तारे 200 किलोमीटर प्रति सेकंड से भागते दिखते हैं, दिल्ली से मुंबई का सफर 6 सेकंड में। कोई अदृश्य पकड़ मजबूत है, तभी तो वे गैलेक्सी से बाहर नहीं निकलते। यह पकड़ डार्क मैटर का इशारा नक्शे पर अदृश्य सड़कें खींच देता है। हबल ने जब एक ही जगह की अलग अलग परतों में झुकी हुई रोशनी पकड़ी, वैज्ञानिकों ने मानो एक्सरे की तरह दिमाग में नक्शा खींचा, कहाँ भारी गांठ है, कहाँ खाली। कुछ जगहें ऐसी जहां रोशनी मुड़ी पर सितारे थे ही नहीं, जैसे दीवार दिखती नहीं लेकिन गेंद टकराकर लौट आती है, और तभी राज खुलता है। यहाँ बड़ा खुलासा, कुछ गैलेक्सियां 99% से ज्यादा अदृश्य पदार्थ से भरी मिलती हैं। मतलब 100 लोगों की पार्टी में सिर्फ एक के हाथ में टॉर्च, बाकी सब अंधेरे में। अगर यह सच आपको हैरान कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो सुनेंगे वो आपके नक्शे ही पलट देगा। जेम्स वेब ने इंफ्रारेड में इतनी धीमी चमक पकड़ी जो पहले तस्वीरों के किनारों में गुम हो जाती थी। उसने दूर की धीमी धुंध के पीछे और भी गहरी परछाइयां दिखाईं, जहां वजन था पर दिए कम। यह नई आंख मानो रात में थर्मल कैमरा, परछायाएं यहाँ ठंडी नहीं, अदृश्य पकड़ से बनी थीं। ऐसी डार्क गैलेक्सियां बनती कैसे होंगी? शुरुआती ब्रह्मांड में छोटे छोटे ढेर जमा हुए, गैस आई, पर तारों के जन्म से पहले ही तेज विकिरण ने गैस को उड़ा दिया। जैसे चूल्हा गर्म हो, आटा फूलने से पहले ही भाप निकाल दे। ढांचा बचा रहा, बल्ब नहीं जले, नतीजा काली पर भारी बस्ती। दूसरी शक्ल, बड़ी गैलेक्सी की खींचातानी में छोटी की रोशनी लुट जाए पर उसका भारी खोल बचा रहे।
सोचिए, समंदर की लहरें नाव की छत उड़ा दें, पर ढांचा तैरता रहे। बड़े समूहों में ऐसी टक्करें अरबों साल में बार बार होती हैं, हर बार कुछ नया, कभी रोशनी गुम, कभी वजन। सुपर कंप्यूटर सिमुलेशन बताते हैं हमारी मिल्की वे के आसपास सैकड़ों अदृश्य छोटे साथी हो सकते हैं, जैसे शहर के बाहर धुंध में खड़ी खामोश बसें। वे सीधे दिखते नहीं, पर तारों की पतली धाराओं में दांत जैसे कट बनाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे बहती रेत में छुपा पत्थर लहर को तोड़ देता है। पर ये नहीं, ये अदृश्य मेहमान हमारे रोजमर्रा को कुचलते नहीं। हाँ, यदि इनमें से कोई पास से गुजरे तो बाहरी तारों की कतारें हिल सकती हैं, जैसे ऊंची ट्रक पास से गुजरे तो साइकिल डगमगाए। धरती सुरक्षित रहती है, पर आकाश की कढ़ाई में टाके हल्के हल्के खिसक जाते हैं। खोज के नए औजार तैयार हैं। वीरा रुबिन वेधशाला रात दर रात पूरा आसमान स्कैन करेगी, इतना डेटा कि जैसे हर तारे का डायरी पन्ना आपके पास खुला हो। यूरोप का यूक्लिड और आगे डार्क नक्शा बुनने के लिए भेजा गया है। और एसके रेडियोकान हाइड्रोजन की हर धीमी आह सुनने को बेकरार। एक और तिकड़म ग्लोबुलर क्लस्टरों से निकलती पतली ताराधाराएं, रिबन जैसी। जहां अदृश्य गांठें होती हैं, वहाँ ये रिबन कटते, मुड़ते या टूटे मोती से लगते हैं। इन टूटनों की लंबाई मापकर वैज्ञानिक उस अनदेखे की ताकत नापते हैं, जैसे हवा नहीं दिखती पर झंडे का मोड़ सब कह देता है। मानिए हमने अभी सिर्फ नक्शे के किनारे छुए हैं। सदी के अंत तक हजारों डार्क उम्मीदवारों की फहरिस्त बन सकती है। कुछ सच्चे, कुछ झूठे, पर हर जांच से तरीका बेहतर होगा। और जो पहली पक्की, पूरी तरह अदृश्य गैलेक्सी की मुहर लगेगी, वह हमारी समझ की छत एक मंजिल ऊपर उठा देगी। एक पल के लिए कल्पना कीजिए, आप शहर का नक्शा सिर्फ स्ट्रीट लाइट से बनाते हैं और अचानक पता चलता है कि सड़कें ज्यादातर अंधेरे में थीं। हमारा ब्रह्मांड भी वैसा ही है, रोशनी कहानी सुनाती है, पर असली पटकथा वजन लिखता है। अदृश्य गैलेक्सिया, यही वह गुप्त लेखक हैं। अगले 10 साल 2030 के आसपास जैसे जैसे नई आंखें खुलेंगी, पहली बुलेट प्रूफ डार्क गैलेक्सी की पहचान संभव है। तब हम न सिर्फ कहाँ बल्कि कितनी और किस्म जैसी बातें भी कह पाएंगे। और तब हर चमकती गैलेक्सी के पीछे उसका अदृश्य बॉडीगार्ड भी नक्शे पर दर्ज होगा। आज जब आप रात में आसमान देखें, याद रखिए, जो नहीं दिखता वही सबसे भारी है। अगर इस सफर ने आपको नई आंख दी है, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ बांटें और सब्सक्राइब कर जुड़े, क्योंकि अगली रात हम उस अंधेरी गली में और गहरे उतरेंगे।